नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे सियासी संग्राम की। टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल के बीच अब संग्राम जो है अंतिम दौर में आ गया है। टीएस सिंहदेव और बघेल के बीच जो ये संग्राम चल रहा है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी भी मिल गई है। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब दो गुटों में विभाजित हो गई है और इसी के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग की गुंजाइश भी बढ़ गई है, जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गिर भी सकती है। इसके ऊपर चर्चा से पहले ये जानते हैं कि आखिरकार इस बीच कौन सी ऐसी स्थिति हो गई जिसके कारण कांग्रेस के दोनों गुट बिल्कुल विपरीत दिशा में चलने लगे। दरअसल भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों के बीच का ये टकराव अभी अभी का नहीं है। ये टकराव 2018 के दिसंबर से ही चल रहा है, यानी जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद जब परिणाम आया तो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई। 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 68 सीटें मिली और अब ये बढ़ते हुए 71 हो गई है, यानी कि उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत होती रही। लेकिन 2018 के दिसंबर में जब कांग्रेस को जीत मिली तो उस समय मुख्यमंत्री बनाने को लेकर काफी टकराव हुआ था। दो जो बड़े नेता थे यानी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, दोनों के बीच चुनना मुश्किल हो रहा था। इसलिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों में कमान सौंपी गई और राहुल गांधी ने विधायकों के साथ चर्चा शुरू की। विधायकों के साथ जब चर्चा हुई, कई बैठकें हुई, तो उस समय राहुल गांधी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों के गुट का बराबरी का अहमियत थी। दोनों के बराबर बराबर विधायक समर्थन में थे। लगभग ये माना जा रहा था कि जितने विधायक बघेल के साथ हैं उससे थोड़े बहुत कम ही टीएस सिंहदेव के साथ हैं। इसलिए राहुल गांधी ने उस समय एक फार्मूला निकाला और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि दोनों को 2.5 साल सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पहल भूपेश बघेल से की जाएगी, क्योंकि वहां पर जो चल रहा था उसमें ओबीसी वोट को लेना कांग्रेस की एक बड़ी स्ट्रेटजी मानी जा रही थी। इसलिए भूपेश बघेल को 2018 के चुनाव के बाद सीएम बनाया गया और कांग्रेस को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए भूपेश बघेल को चुना गया था। लेकिन टीएस सिंहदेव को भी कैबिनेट में बड़ा पद दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और सरकार में अहम भूमिका देने का वादा भी किया गया। लेकिन टीएस सिंहदेव 2.5 सालों तक लगभग शांत रहे, लेकिन दोनों के बीच प्रशासनिक कामों से लेकर सरकार में अहमियत को लेकर टकराव चलता रहा। टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल बाद दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। उन्होंने उनके पुराने वादे को याद करवाया और बार बार इस बात के लिए दबाव बनाया कि अब भूपेश बघेल से इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उन्हें सीएम का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल भी आनन फानन में दिल्ली पहुंचे। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे और दोनों के बीच फिर से विवाद गहराने लगा। 2.5 साल के बाद लगभग 6 महीना तक दोनों के बीच टकराव होते रहे और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी फैसला नहीं ले पाए। दोनों के बीच कंफ्यूजन बनाए रखा गया, लेकिन टीएस सिंहदेव इस विवाद में अपने समर्थक विधायकों को अपने साथ जोड़े रहे, जबकि भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए अपने विधायकों को आगे बढ़ा दिया। उन्हीं के एक समर्थक विधायक बृहस्पति सिंह ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि टीएस सिंहदेव उन्हें मारना चाहते हैं, उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। इसके बाद सिंहदेव ने हंगामा खड़ा किया, बवाल खड़ा किया और वो सदन की बैठकों का भी बहिष्कार करने लगे। बाद में बृहस्पति सिंह को पनिशमेंट दिया गया और बघेल बैकफुट पर आ गए। लेकिन ये विवाद
थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच जो मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई उससे पहले ही हंगामा शुरू हो गया और टीएस सिंहदेव ने ग्राम पंचायत विभाग के जो मंत्रालय उनके पास था उससे इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी स्पष्ट तरीके से पटल पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी, बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, ये तीनों पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है, इन्हें मौका मिला है कि कांग्रेस के इस अंदरूनी कलह का कहीं न कहीं समाधान के तौर पर भूपेश बघेल को घेरा जाए। मॉनसून सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है। टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले भी टीएस सिंहदेव ने माइनिंग को लेकर भूपेश बघेल की सरकार को घेरा था। तो ये सारी कवायतें चल रही थी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस भेजे गए और स्पीकर ने उस नोटिस को मंजूरी दे दी है, जिसके ऊपर 27 जुलाई को चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद ही वोटिंग होगी। अब स्थितियां जो यहां तक पहुंच गई है उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर टीएस सिंहदेव के समर्थन में अच्छी खासी संख्या होगी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हो गई और ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 50 से ज्यादा विधायक शिवसेना का साथ छोड़ देंगे, यानी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की है, जिस पर उद्धव ठाकरे अभी कब्जा जमाए बैठे थे, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ शिफ्ट हो जाएगी। ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ और अभी उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी चली गई है, सिंबल भी जाने की स्थिति आ गई है। जब एक अविश्वसनीय घटना महाराष्ट्र में घट सकती है तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसे हो, इसकी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर की जा चुकी है और इस पर चर्चा होगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाना, नकली शराब, माइनिंग और दूसरे मामलों में करप्शन के कई आरोप भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर लगाए जा चुके हैं, जिसके कारण कांग्रेस के विधायक कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो अभी टीएस सिंहदेव के साथ रहें या फिर भूपेश बघेल के साथ। इस बीच जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कि ये मानकर चला जाए कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के विधायक हैं उसमें कंफ्यूजन की स्थिति है। और राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को वोट देने के लिए अपने विधायकों को मजबूर किया और कांग्रेस के ऊपर जो लगातार इस बात के आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस अब दलित और आदिवासी विरोधी हो चुकी है, उसके कारण भी छत्तीसगढ़ की राजनीति बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ के कई विधायकों को लगता है कि आदिवासियों का विरोध करने वाली कांग्रेस की टिकट पर अगर अगले साल दिसंबर में होने वाले चुनाव में उतरते हैं तो उनकी हार पक्की है। इस बात की भी संभावना बढ़ गई है कि द्रौपदी मुर्मू के दांव से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों स्टेट में अपने लिए एक बड़ा बहुमत तैयार कर लिया है। जिस छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 90 में से 68 सीटें मिली थी, इस बार जो आगे चुनाव होगा उसमें कांग्रेस को 30 सीटें 20 सीटें लाना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसी संभावनाएं छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आदिवासियों का वोट इस बार कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है और इसीलिए कांग्रेस के विधायक अभी पाला बदलने के लिए तैयार हैं। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग की जाती है और टीएस सिंहदेव अपने समर्थक विधायकों के साथ भूपेश बघेल की सरकार को गिराना चाहते हैं तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि गिराने के लिए बड़े स्तर पर विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं, जबकि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के पास 14 विधायक हैं और जनहित कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास 3 और बसपा के पास 2 विधायक हैं। यानी कि पूरे विपक्ष के पास अभी 19 विधायक हैं, जिसके लिए उन्हें बड़े स्तर पर कांग्रेस में विभाजन का इंतजार करना पड़ेगा और इसके लिए ही टीएस सिंहदेव सामने खड़े हैं, क्योंकि सिंहदेव को लगभग ये पता हो चुका है कि अब बघेल कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके युवराज राहुल गांधी दोनों का हाथ उनके सर पर है और 2.5 साल के बाद जब बार बार सिंहदेव सीएम की कुर्सी की मांग कर रहे थे तो उस समय भी मां बेटा बघेल के साथ ही खड़े थे और बघेल बार बार दिल्ली आकर मीडिया के सामने भी यही कहना शुरू कर देते थे कि ऐसे कोई डील छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर बड़ी जीत कांग्रेस को मिली थी। इसलिए जब गठबंधन की सरकार होती है तभी इस तरह की संभावनाएं होती है कि 2.5 साल का सीएम बनाया जाएगा। जब कांग्रेस इतनी बड़ी जीत लाई थी तो ऐसे में 2.5 साल का फार्मूला ही गलत है। लेकिन सिंहदेव ने बार बार कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को यह याद दिलाया है कि आपने उस समय ये वादा किया था और वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है और अब 1.5 साल सरकार की बचती है। तो अब सिंहदेव को लगभग ये जो उम्मीदें थी वो टूट गई है और उनको लगने लगा है कि अब बघेल की सरकार को गिराने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है और इसलिए वो अपने समर्थक विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के समय सिंहदेव ने कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।